Good morning, students. So today we'll discuss about the 8th chapter of class plus 1 binomial theorem. 8.1 already we have discussed. So now we will discuss 8.2 exercise. Before it we will discuss that general term and middle term general and middle term. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या होती है ना, जब हम किसी बाइनोमियल खोलते हैं ना, किसी कोई कुछ भी है पावर वहां पे ना, लेट अस सपोज a प्लस बी रेज पावर क्या है n है ना, तो हम इसको कैसे खोलते हैं. देखो nc0 a रेज पावर n माइनस 0 b रेज पावर 0 प्लस nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1 प्लस nc2 a रेज पावर n माइनस 2 b रेज पावर 2 डैश डैश प्लस ncn a रेज पावर n माइनस n मतलब 0 एंड b रेज पावर n. मतलब क्या होता है, यहाँ पे a की पावर क्या है, यहाँ पे a रेज पावर n माइनस 0 क्या है n है ना, इसको ऐसे लिख दो n. b की पावर क्या है 0, b की पावर बढ़ती रहती है और a की पावर कम होती रहती है ना. और हमेशा यहाँ पे इसका सम क्या रहेगा n रहेगा, n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2, इनकी पावर्स हमेशा क्या रहेंगी n रहेंगी. सो नाउ अगर मैं ये बात करूं, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है. ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म. ये कौन सी टर्म है, दिस इज व्हाट सेकंड टर्म. और ये कौन सी है, थर्ड टर्म और वो nth टर्म है ना. अब फर्स्ट टर्म देखो, इसकी फर्स्ट टर्म किसी भी बाइनोमियल की, जो बाइनोमियल को एक्सपेंशन करते हैं हम ना, एक्सपेंड करते हैं, तो ये उसकी पहली टर्म है ना. और हमने इसकी जो क्या लिखनी है, जनरल टर्म लिखनी है. कोई सी भी टर्म लिखे, उसका फॉर्मूला क्या है. सबसे पहले देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 है ना, टी आर प्लस 1 इसका फॉर्मूला है. यहाँ पे आर पे ध्यान देने वाली बात है ना. यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर बी रेज पावर आर, ये होती है जनरल टर्म है ना. अब मान लो मैंने आपको कह दिया कि इसकी सेकेंड टर्म लिखो, इसकी सेकेंड टर्म ये आने वाली थी, सेकेंड टर्म है ना. सेकेंड टर्म को आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे 1 प्लस 1, यहाँ पे आर क्या है 1 है, इस बात का ध्यान रखना. सेकेंड टर्म लिख रहे हो आप, और यहाँ पे क्या लिखोगे t1 प्लस 1, और r की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू क्या है 1. तो आप क्या लिखोगे सेकेंड टर्म को, एन सी आर मतलब यहाँ पे क्या है 1 ए रेज पावर n माइनस 1, मान लो अगर ये है तो है ना n माइनस 1. और अगर इसी की लिखनी है, इसी की बात कर रहा हूं मैं है ना, तो b की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, b की पावर क्या आएगा 1. अगर यहाँ पे r है देखो, तो यहाँ b की पावर क्या आ रही है, r आ रही है. और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड टर्म है ना. सेकेंड टर्म मतलब ऐसे लिखनी है अपने t2 टी आर प्लस 1 लिखते हैं ना, n 1 प्लस 1 है ना. अगर और यहाँ पे क्या आएगा 1 है, यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा वो b की पावर आएगा, और यहाँ पे n माइनस आर मतलब n माइनस 1 हो जाएगा. अब अगर मैं कहूँ आपको किसी की सिक्स्थ टर्म लिखो, कौन सी टर्म लिखो, सिक्स्थ, तो वो क्या होगा, देखो सीधा लिख रहा हूं मैं, t6 लिखना है मान लो ना, तो वो क्या आएगा nc, यहाँ पे क्या आएगा देखो ध्यान से nc5, क्योंकि t6 को क्या लिखोगे आप t5 प्लस 1, इस बात का ध्यान रखना है. t6 लिख रहे हो तो nc क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि वो r प्लस क्या होता है 1, और a की पावर क्या आएगी n माइनस 5, और b की पावर क्या आ जाएगी 5, क्योंकि b की पावर क्या है r है. और यहाँ पे भी ये देखो ना, है तो ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है ना, तो यहाँ पे एक कम आ रहा है nc 0 आ रहा है. जी है तो सेकेंड टर्म, तो nc यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एक कम है. ये थर्ड टर्म, तो क्या आ रही है nc2 मतलब एक कम. अब 6 था, तो यहाँ पे क्या आएगा nc5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर r, वही रहेगी. देखो ना यहाँ पे ये कौन सी टर्म है तो ये थर्ड टर्म. NCR यहाँ पे 2 है पावर, तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है 2 आ रही है. तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है TR प्लस 1 टर्म लिखने का, वो क्या होता है TR प्लस 1 NCR a की पावर n माइनस r b रेज पावर r. ये कौन सी टर्म है, जनरल टर्म है
किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हुए जो टर्म हमने लिखनी है। तो ये क्या हो गया दोबारा, NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। और अगर मैंने आपको कह दिया कि सेवंथ टर्म लिखो तो आप क्या लिखोगे, देखो n जो n होगा है ना, c यहां पे क्या आएगा 6, a की पावर n माइनस 6 b की पावर 6 आ जाएगा। तो ये था इसके लिए है ना जनरल टर्म, जो बात कर रहे हैं हम जनरल टर्म की। अब बात करते हैं हम मिडिल टर्म्स की ना। अब किसकी बात करेंगे हम, मिडिल टर्म्स की बात करेंगे, मिडिल टर्म की बात करेंगे। अब यहां पे मिडिल टर्म का मतलब क्या है ना, अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म का मतलब क्या, सबसे पहले देखो अगर यहां पे a प्लस बी की पावर क्या है n, यहां पे कितनी टर्म्स आएंगी, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n प्लस 1। अगर यहां पे मान लो x प्लस 5 है, इसकी पावर कितनी है 6 है, तो इसकी जो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 7 टर्म्स आएंगी है ना। अब सुनो मतलब इससे क्या होती है, अगर n है यहाँ पे पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1 होगी, टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1। अब हम मैंने बात करनी है मिडिल टर्म की। अब देखो पहले n, इफ n इज इवन, इफ n इज व्हाट इवन, या पहले मैं बात करता हूं ऑड की है ना, अगर यहाँ पे 6 तो 7 टर्म है ना, तो इवन की बात करता हूं। अगर n क्या है इवन, मतलब ये n क्या है इवन है, मान लो इफ n इज इवन, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। पहले तो देखो अगर इवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1, मतलब अगर ये इवन है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड। अब क्या हो जाएगा, ऑड। तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, देखो मिडिल टर्म n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड टर्म, ये है इसका फॉर्मूला। और इसको सॉल्व कैसे कर दोगे, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म, n बाई 2 प्लस 1th टर्म। n का मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर n क्या है लेट अस सपोज, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं इसी की, इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, देखो 6 है ना, 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, आपको जनरल पता लग जाएगा 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर से ये वाली मिडिल टर्म है, ये कौन सी होगी 4th, ये कौन सी होगी 4th। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा 6 है ना, यहाँ पे 6, तो n की वैल्यू मैंने क्या डाली 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 1 4th, तो वैसे ही 4th टर्म आ रही थी ना। तो यहाँ पे इसका मिडिल टर्म का अगर n क्या है इवन है, अगर n क्या है इवन, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास n बाई 2 प्लस 1th टर्म, दैट इज द मिडिल टर्म। एंड अगर n क्या है इवन है तो आपने क्या करना है n बाई 2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म है ना। तो एक ही मिडिल टर्म होगी, जैसे ये 6 है तो इसकी 7 टर्म्स होगी, 7 टर्म्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 आने वाला था, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ कैसे निकालूंगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म है ना। ये मैंने ये क्यों लिखा n प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि इवन है ये, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1 प्लस 1 एक और हमने डाल दिया है ना, n प्लस 1 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या होगी मिडिल टर्म हो जाएगी इसकी। अब अगर n क्या हो ऑड हो, अगर n क्या हो ऑड, सुनो इधर, इफ n इज ऑड, अगर n क्या हो ऑड हो, ये इवन के लिए था, अगर ये क्या है n इज ऑड, n इज ऑड, n इज ऑड, तो n प्लस 1 क्या होगी, टोटल टर्म्स हो जाएंगी उसकी। अगर ये ऑड है तो ये क्या हो जाएगी इवन, ये क्या हो जाएंगी इवन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इवन। तो जब वो इवन आएंगी तो उसका देखो मैं जनरल पहले बात बता रहा हूं आपको, देखो पहले फॉर्मूला लिखने से पहले अगर मान लो यहाँ पे क्या है x प्लस a, मैंने इसकी पावर क्या बोली थी ऑड, अगर यहाँ पे क्या है 7, तो मुझे पता है जो इसकी एक्सपेंडेशन आएगी वो कितनी टर्म्स आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि n प्लस 1 होगा 8 टर्म आएंगी। अब देखो 8 है ना, यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 आपने क्या करना है 8 डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये आ जाएगी 4th टर्म, एक आपने क्या करना है 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म, मतलब क्या आ जाएगी 5th टर्म।
तो ये दो टर्म इसकी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। कौन सी, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये होगी। तीन देखो इधर आएगी, तीन इधर आएगी, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म क्या आ गई, मिडिल टर्म्स आ गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अगर ये क्या है ऑड है तो है ना n अपॉन 2 n, अगर यहाँ पे क्या है n इज ऑड है ना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, एक तो ये टर्म हो जाएगी ना, एंड एक क्या होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये हो जाएगी इसकी टर्म्स, दो टर्म्स हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या माना था 8 7 माना था ना, 7 प्लस 1 अपॉन 2 फोर्थ टर्म आ गई है ना, n अगर मैंने क्या माना था यहाँ पे n क्या था, मान लो 7 है तो n प्लस 1 मतलब टर्म्स कितनी होगी, टोटल टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1, n 7 है, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म है ना, तो ये हो जाएगी इसकी दो टर्म्स, इसकी कौन सी बन जाएगी, मिडिल टर्म्स बन जाएंगी अगर n क्या है ऑड है ना। तो अगर मान लो 10 है, जनरल बात कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे क्या है x प्लस 5 की पावर क्या है 10, ऑड की बात कर रहा था 11 है ना, तो इसकी जनरल टर्म्स पता है कौन कौन सी आएगी, 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 6th एंड 7th टर्म, 6 एंड 7th टर्म। हमें पता है भाई 12 टर्म्स आ रही हैं, 5 इधर से छुट गई, 5 इधर से, 5 5 10, एक ये 11 और एक ये क्या होगी 12 है ना। और इसमें अगर n क्या है इवन है तो क्या आएगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म, दैट इज मिडिल टर्म। अगर n और पावर क्या है इवन है तो एक टर्म आएगी मिडिल, अगर n क्या है ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। तो ये था इसके लिए ना, सो नाउ नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था यार, मैंने देखा नहीं, चलो दोबारा बताता हूँ। n इज क्या है, अगर n क्या है ऑड है, अगर n क्या है ऑड, पावर ऑड है अगर, तो क्या आएगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म एंड n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, दैट इज 2 मिडिल टर्म्स, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या बोलना था 7 मान लिया, तो मुझे पता है टोटल टर्म्स कितनी होंगी 8 टर्म्स होगी, क्योंकि एक ज्यादा होती है 8 टर्म्स होगी। तो अब क्या होगा 8 टर्म्स होगी तो 8/2 फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म्स होंगी है ना, यही लिखा था बस मैंने यहाँ पे, और बाकी आपको उधर वाला तो दिखाई दे ही गया था ना, ये था। नाउ सी फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 8.2, 8.2 का फर्स्ट सम, व्हाट दे सेड कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8, x रेज़ पावर 5 का क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट आपको पता है ना, जो उसका आगे कांस्टेंट टर्म होगी x रेज़ पावर 5 के साथ है ना। अब देखो या तो हम ये तो कर, अगर हम ये करेंगे ना सारी टर्म जोड़ दें, nc 0 x रेज़ पावर n माइनस 0 3 रेज़ पावर 0 फिर प्लस nc1 x रेज़ पावर n माइनस 1, n यहाँ पे है क्या 8 है ना, 8 लगाते रहेंगे यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे क्या लिख दो 8c1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेज़ पावर 7 3 रेज़ पावर 1, ऐसे लिखते रहे है ना। पर ऐसे हमें जरूरत नहीं है लिखने की, एक मेथड है ये, तो इस वन भी लिखने का। लेकिन अब अगर जर्नल टर्म मुझे आती है ना, वी नोट एट द जर्नल टर्म, जर्नल टर्म क्या होती है ना, जर्नल टर्म क्या होती है, देखो हम ऐसे लिख देंगे जर्नल टर्म इसकी NCR A रेज़ पावर n माइनस r, B रेज़ पावर क्या लिखोगे r लिखोगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 8 C R, A कितना है, एक क्या है x की पावर क्या लिखोगे 8 माइनस r, B कितना है 3 रेज़ पावर क्या है r। अब मुझे ये ढूंढना है कि यार r है क्या, व्हाट इज r कितना है। अब मुझे वो ढूंढना है यार, ये 8 माइनस r ये किसके इक्वल होना चाहिए 5 के, ये किसके इक्वल होना चाहिए 5 के। तो इसका मतलब मुझे यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी 5 की। देखो जनरल टर्म तो बहुत सारी टर्म्स है इसकी, मुझे वो चाहिए जब इसकी पावर क्या है 5। तो ये 5 कब आएगी, देखो मैंने ये पुट कर दिया 8 माइनस r इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू r, तो 3 इज इक्वल टू r आ गया। तो इसका मतलब जब r इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो मैंने इसमें क्या पुट कर दिया 8c3 x रेज़ पावर 8 माइनस 3 रेज़ पावर
3, तो ये क्या बन गया 8c3 x रेज पावर 5। 3 इसकी क्या हो जाएगी 3 3 9 3 27। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सारा इसका क्या होगा कोफिशिएंट, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 8c3 इंटू 27। तो हाउ यू विल सॉल्व दिस, 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 27। इसको सॉल्व कर दो आप, ये क्या आ जाएगा देखो, व्हाट विल बिकम दिस 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 27। तो नाउ 3 2 6 कैंसल, और वहां पे 5 फैक्टोरियल भी था, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसल। तो 8 7 56, 56 इंटू 27 7 42 4 7 35 4 45 0 12 1 5 1 2। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 5। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं, हमें उसने कहा मैंने एक जनरल टर्म लिख ली है ना। जनरल टर्म क्या लिख ली, एन सी आर ए रेज पावर n माइनस आर बी रेज पावर आर। एन की पावर क्या थी 8 थी, यहाँ पे 8 सी आर एक्स रेज पावर 8 माइनस आर 3 रेज पावर आर। जो कोई भी टर्म हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी है ना। तो मुझे वो चाहिए था जब यहाँ पे क्या आ जाए 5 आ जाए, और मैंने क्या किया 8 माइनस आर को उठा के क्या रख दिया 5। तो आर इज इक्वल टू क्या है 3। जब आर की वैल्यू 3 होगी, जब आर की वैल्यू क्या होगी 3, तो तब यहाँ पे ये क्या होगा एक्स की पावर क्या होगी 5, है ना। और ये टर्म कौन सी होगी, जब 8c, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 8c3, तो ये कौन सी टर्म होगी, आई थिंक ये कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी। ये कौन सी होगी फोर्थ टर्म। अरे जब फोर्थ टर्म लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे NC3, एक कम लिखना है ना, इस बात का ध्यान रखना। वो TR+1 नहीं लिखते हम, TR+1, तो 3 + 1 होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 5 1 2। सो नोट इट डाउन। नाउ अगेन सेकंड क्वेश्चन है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज पावर 5 b रेज पावर 7। इसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, इसका इस टर्म का, जिस टर्म में ये आ रहा है उसका क्या ढूंढना है कोएफिशिएंट। तो वो कैसे करोगे, देखो फिर मैंने इसकी जनरल टर्म लिख ली। फर्स्ट आई विल राइट इट्स जनरल टर्म, वो क्या होगी 12, सीधा लिख रहा हूं NCR a रेज पावर 12 माइनस r b रेज पावर b। यहां पे ये याद रखना b क्या है, b देखो क्या है, b मैं यहाँ पे -2b ले लूंगा ना, आप -2b ले लो, यहाँ पे -2b, ठीक है, b पूरा ले लो -2b, है ना। तो ये क्या हो जाएगा a रेज पावर n माइनस आर -2b रेज पावर r, है ना। अब ये देखो, अब a r क्या लू मैं r, है ना। a की पावर क्या होनी चाहिए, a की पावर देखो ना, यहाँ पे a की पावर क्या होनी चाहिए 5। ये कब होगी, ये कब होगी, ये देखो यहाँ पे जब मैं इसको क्या ले लूंगा 12 माइनस आर इज इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं 5। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस 5 इज इक्वल टू आर। सो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 7। आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 7, वेरी सिंपल। तो ऑटोमेटिकली ये b की पावर भी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये टर्म क्या बन गई है ना, ये 12 c r कितना था 7 a रेज पावर 12 माइनस 7 -2b रेज पावर 7। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 12cr, ये क्या आ गया 12c7, सॉरी 12c7 a रेज पावर 7। तो ये -2 की पावर भी क्या लिख दो 7, और b की पावर भी क्या आ गया 7। देखो अलग अलग करके लिख दिया ना मैंने, -2 की पावर भी 7, b की पावर भी 7। अब इसको आप खोल के लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, है ना 7 इंटू 2 की पावर करोगे 7 क्या होती है 2 2 4 4 2 8 8 8 64 64 2 4 128 हो जाएगा ना। और a रेज पावर 7 b रेज पावर क्या है 7। सिर्फ हमें ये चाहिए, ये इसका कोएफिशिएंट है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट दिखना था ना हमें, और a की पावर क्या है, a की पावर 12 माइनस 7 5 आएगा, क्या है 5, यहाँ पे भी 5 है ना। इसी टर्म का तो कोएफिशिएंट, ये सिर्फ इसका कोएफिशिएंट आ गया। इसको सोल्व करके दिखा दो आप। 12 फैक्टोरियल 12, ये अपने आप कर लेना यार, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 7 फैक्टोरियल इंटू -128 है ना। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 3 12 12 के साथ कैंसिल हो गया, 5 2 10 कैंसिल हो गया है ना। तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस 11 9 8 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू -127। ये मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना और यू विल गेट आंसर है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। नोटेड डाउन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट्स अ जनरल टर्म। यू हैव टू राइट इट्स अ जनरल टर्म। मोस्टली देखो ये सारी जो 8.2 एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है, जनरल टर्म एंड मिडल टर्म पे है ना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था आपको शुरू में, क्या था, NCR A रेज पावर n माइनस r, b रेज पावर क्या होता है r। सो नाउ व्हाट इज n, यहाँ पे 6 है, 6CR, r हमें पता नहीं है, r रहेगा। a की जगह पे क्या है x स्क्वायर रेज पावर 6 माइनस r, n है ना, n क्या है 6 माइनस r, b कितना है माइनस y की पावर क्या है r। बस यही हो जाएगा और क्या है इसमें, और कुछ नहीं होना। इसको ज्यादा से ज्यादा कुछ सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मैंने पहले इसमें लिखा था ना C6R, x की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 12 माइनस r, और ये -1 की पावर क्या है r, और y की पावर क्या आ जाएगी r। बस ऐसे आ जाएगा ये आंसर ना। इसको आगे लिखना आगे लिख दो बस, नहीं तो ये आंसर बन जाएगा इसका ना। ये था। अब ऐसे ही इसका है NCR जनरल टर्म, फिर वही NCR A रेज पावर n माइनस r, b रेज पावर r। सो नाउ व्हाट इज देयर n कितना है 12CR, a कितना है x स्क्वायर रेज पावर 12 माइनस r, b कितना है b है -yx रेज पावर r है ना। तो ये -1 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे 12CR x रेज पावर 24 माइनस 2r, और ये क्या आ जाएगा yx रेज पावर r है ना, और -1 रेज पावर r आगे लिख दो। ये -1 की पावर भी तो आ रहा है, तो ये आंसर बन गया इसका ना। इसको भी आप आगे लिख सकते हो, ये -1 रेज पावर r। सो नोटेड डाउन, these were very easy sums. Now you have to find out in fifth sum its fourth term। इसकी फोर्थ टर्म लिखनी है ना। हमने किसी की फोर्थ टर्म लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बोला था, देखो फोर्थ टर्म मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1, ये तो आएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी है। फोर्थ टर्म लिखनी है तो 3 + 1 लिखना पड़ेगा। जब मैंने डायरेक्ट बता रखा आपको, अगर फोर्थ टर्म लिखनी है किसी की भी तो NC क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस क्या होगा 1, NC क्या आएगा 3 आएगा। इस बात का ध्यान रखना। TR + 1 है, 3 + 1 है ना। यहाँ पे हमेशा कोई भी टर्म लिखोगे तो R + 1 लिखते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, T कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म चाहिए, तो R कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या है TR + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा N 12 CR, R कितना होगा फोर्थ टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। सो x रेज पावर 12 माइनस 3 और -2 y रेज पावर व्हाट विल बिकम इट हियर 3, ये आ जाएगा बस है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। ये पूरी की पूरी टर्म मांगी है उसने, ना कि किसी का कोफिशिएंट। उसने ये पूछा था व्हाट इज द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे NC3 है ना। अगर सेवंथ टर्म मांगता है तो क्या लिखोगे सेवंथ टर्म NC6, अगर नाइन्थ टर्म मांगता है तो NC क्या आएगा नाइन्थ टर्म NC8 है ना। ये बड़ा याद रखना TR + 1 वाला ये फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या आ गया देखो 12C3 x रेज पावर 9 और यहाँ पे -2 रेज पावर 3 y रेज पावर क्यूब है ना। इसको सॉल्व कर लो फिर आप है ना। ये क्या आ जाएगा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 12 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन 3 फैक्टोरियल 12 - 3 9 फैक्टोरियल x रेज पावर 9 y रेज पावर 3 और इंटू ये भी था ना, यहाँ पे इंटू यहीं पे कर देता हूँ 2 -8 है यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा -8 2 की पावर -2 की पावर 3 है -8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू -8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, यही आएगा। और साथ में इसके क्या आएगा
x raised power 9 y raised power 3. So now ये this will be cancelled. 3 4s are 12, 2 2s are 4. So now you have to multiply it है ना. मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 11 2s are 22, 22 8s are 8 दूनी 16 17 माइनस का है ना, और साथ में ये क्या आ जाएगी 0, एक्स रेज पावर 9 वाई रेज पावर 2. ये इसकी कौन सी टर्म थी? फोर्थ टर्म थी है ना. दिस वाज इट्स फोर्थ टर्म. सो नोट इट डाउन. नाउ सिक्स टर्म. फाइंड द 13th टर्म. 13th टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें. कौन सी? 13th टर्म. 13th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही यार. फिर वही यहाँ पे क्या आएगा? 13 टर्म को मैं क्या लिखूंगा? T13 T12 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा? 18 CR. R कितना है? 12 है ना. NCR 13 ज्यादा R क्या आएगा? 12 आएगा. इस बात का ध्यान रखना. 18 CR 9x रेज पावर N माइनस R 18 माइनस 12 है ना. एंड इसको इसी में रख लो 1/3 अंडर रूट x रेज पावर 12. रेज पावर इज वट 12 है ना. ये है. अब इसको सॉल्व कर लो. थोड़ा सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको. सॉल्व कैसे करोगे? ये 18 फैक्टोरियल है ना. 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. अब ये क्या है? 9x रेज पावर दैट इज वट 18 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 6. और यहां पे क्या आ जाएगा? वट विल बिकम हियर 12 है ना. ये देखो इधर -1/3 रेज पावर 12. यहां पर मैं 12 लिख रहा हूं है ना. अलग अलग करके लिख दिया. अलग अलग का मतलब ये देखो. इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो ध्यान से. -1/3 रेज पावर क्या लिख दो? 12. और 1/√x की पावर भी क्या लिख दो? 12 लिख दो. ऐसे लिख सकते हैं हम. अलग अलग करके लिख दिया मैंने है ना. आपने बस इसको 12 बार मल्टीप्लाई करना है. इस बात का ध्यान रखना है बस है ना. अब ये देखो इसकी पावर इवन है तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर दो. 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू बहुत बड़ा बन जाएगा यार ये 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना. इंटू अब यहाँ पे 9 की पावर क्या आएगा? 6 आएगा. 9 की पावर क्या आ जाएगी? 6. सो 9 की पावर क्या आ गई? 6 आ गई. x की पावर भी क्या आ गई? 6 आ गई. और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? इंटू 1/3 रेज पावर ये क्या आ जाएगी? 12. 3 की पावर क्या आ गई? 12 है ना. ये देखो पावर माइनस है ना. माइनस को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. माइनस की पावर इवन में होगी तो आंसर क्या आएगा? इवन में आएगा. मतलब इवन है तो प्लस में आएगा आंसर है ना. आंसर किस में आना है? प्लस में. और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x कितनी बार? 12 टाइम्स. देखो ना यार ऐसे कर लोगे आप. √x इंटू √x तो ये क्या बन जाएगा? x बन जाएगा. ऐसी x कितनी बार आएगा? ये तो 2 बार है तो कितनी बार लिखना है? ये 12 टाइम्स. 2 तो कितना आ जाएगा? वो x की देखो ना यार. √x को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या आएगा? 6 आ जाएगा. क्योंकि 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आया? 1 आया. तो ऐसी 2 कितने पेयर्स बनेंगे? 6. तो 1/x की पावर क्या बन जाएगी? 6. तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया इसके साथ है ना. ये देखो. अब सुनो ध्यान से. ये 12 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया है ना. अब 2 है. 2 7s 14 हो गया यहाँ पे है ना. 4 4s 16 हो गया. अब 5 3s 15 हो गया. 6 3s 18 हो गया है ना. अब ये इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई. कैसे? सुनो इधर ध्यान से. 3 7s कितना हो गया? 51. 17 4 3s 12 12 7s 84 इंटू 13 अपॉन 3 भी बच गया यार एक. ये 3 इसके साथ कैंसिल कर दो. इस 3 के साथ कैंसिल हो गया. अब देखो क्या बचा यहाँ पे. 17 इंटू 17 4s 17 को ऐसे लिख दो. 4 3s 12 12 7 21 84 84 इंटू 13 इंटू देखो इसको ना मैंने ऐसे लिखा. 9 की पावर 6 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं. 9 की पावर क्या है? 6 है. कैन वी राइट 3 रेज पावर 2.
3 रेज पावर 2 लिख सकते हैं, बाहर पावर क्या है इसकी 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, 3 की पावर क्या आ गया 12, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 3 रेज पावर 12 इंटू 1/3 रेज पावर 12, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई आप खुद कर लोगे। सो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 13 4 का कितना होता है, 13 चौका 52 5 5 13 8 104, 104 प्लस 5 104 प्लस 5 109 है ना, इंटू 17 का सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो ना, 17 2 34, 3 विल कैरी 17 34 3 17 9 है ना 153 होगा जी, ठीक है। 17 2 34, 3 17 9 153 प्लस 3 156 6 15 कैरी 5 फिर 1 17 1 17 प्लस 1 18, मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ये मेरी मिस्टेक हो सकती है, आप अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यही पूछा था इसकी कौन सी टर्म निकालनी थी, 30th टर्म निकालनी थी, तो T12 प्लस ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। सो नोट इट डाउन एंड चेक योर आंसर। नाउ फाइंड आउट इट्स मिडिल टर्म्स है ना, मिडिल टर्म क्या है मैंने बताया था, अगर ये क्या है ऑड है, यहाँ पे पावर क्या है ऑड तो क्या होता है फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड टर्म एंड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये होती है अगर ये n क्या हो ऑड हो, दो टर्म्स होती हैं उसकी मिडिल टर्म्स है ना, क्योंकि ये देखो ना हम जनरल बात करें यहाँ 7 है, हमें पता है कि जब इसकी एक्सपेंशन करेंगे इसको खोलेंगे तो टर्म्स कितने आने वाली हैं 8, टर्म्स कितने आने वाली हैं 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब वो मिडिल टर्म क्या होगी 8 टर्म्स होगी, 8 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 4, 4th एंड 5th टर्म, तो ये दो टर्म्स होंगी इसकी मिडिल टर्म्स 4th एंड 5th, बस और कुछ नहीं है। इसमें फॉर्मूले पुट करोगे n की वैल्यू क्या पुट करोगे 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 4th एंड 5th टर्म, तो अब हमने इसकी क्या ढूंढनी है 4th टर्म एंड 5th टर्म, तो वो क्या आ जाएगी 4th टर्म, देखो 4th टर्म मतलब 3 प्लस 1 7c3, 4th टर्म है 7c3, x रेज पावर 7 माइनस 3 और माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 रेज पावर 3, ये आ जाएगी बस है ना, इसको लिख दो, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, हाउ यू कैन सॉल्व इट, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक्स रेज पावर 4 इंटू माइनस 1 की पावर अलग लिख दो 3 इंटू एक्स रेज पावर 3 रेज पावर 3 अपॉन 6 रेज पावर 3, देखो सबकी मैंने पावर अलग अलग करके लिख दिया ना, माइनस 1 की पावर 3 एक्स की पावर 3 की पावर 3 6 रेज पावर 3, तो नाउ सॉल्व इट, ये क्या आ जाएगा देखो इधर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेज पावर 4, ये माइनस मैंने आगे लिख दिया सबका है ना, तो ये क्या आ जाएगा इंटू एक्स रेज पावर 9 अपॉन 6 इंटू 6 करके लिख दिया हमने ये। नाउ यू कैन 4 फैक्टोरियल कैंसिल 4, 3 2 6 कैंसिल विद दिस, अब ये 6 कैंसिल होगा किसी के साथ नहीं कैंसिल होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 5 35, 7 5 35 अपॉन 6 का 216 एक्स रेज पावर 9, एक तो ये आ जाना चाहिए इसका आंसर है ना, ये क्या है इसकी 4th टर्म, और दूसरी 5th टर्म आप क्या निकाल दोगे, 5th टर्म भी ऐसे निकाल दोगे ना, क्या आएगा 7c 5th टर्म 7c4 एक्स रेज पावर 3 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 रेज पावर क्या आ जाएगी 4 है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, तो दैट यू विल गेट इट्स मिडिल टर्म, तो ये था 7th सम। ऐसे ही 8th सम है इसका ना, 8th सम में क्या फाइंड आउट करना है, 8th सम में ये वो मिडिल टर्म फाइंड द मिडिल टर्म x/3 है, x/3 प्लस 9y रेज पावर क्या है 10, जब ये देखो ये क्या है इवन है ना, जब ये इवन होती है तो मिडिल टर्म क्या आएगी, दिखाई दे रहा है ना यहाँ से
हाँ ये क्या है, इवन है ना। इवन होगी तो मैंने क्या बोला था, इवन के लिए मैंने बोला था आपको क्या कर देना आपने, n+1 +1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये होता है। और इसको सॉल्व करके क्या जाता था, n/2 + 1th टर्म, n/2 + 1th टर्म। n कितना है, 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5, 5 + 1 6, 6th टर्म होगी इसकी। कौन सी टर्म, 6th टर्म, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी होगी इसकी, 6th टर्म होगी, है ना। और ये याद रखना, जब ये इवन है पावर तो एक ही टर्म आएगी मिडिल टर्म, और जब ये ऑड थी, जब ये क्या था यहाँ पे पावर ऑड थी, तो क्या आएंगी, 2 टर्म्स आएंगी। ऑड के लिए देखो 7 था, 7 + 1 8, 8 को 2 के साथ क्या कर दो, डिवाइड, 4, 4th एंड 5th टर्म। और जब ये इवन है तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 + 1 6th। तो क्या आएगी, 6th टर्म विल बी इट्स अ मिडिल टर्म। और 6th टर्म को कैसे लिखोगे, t5 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 10c5 x/3⁵ n-r इंटू 9y⁵r5। इसको आप सॉल्व खुद कर लो, यू कैन सॉल्व इट, है ना। ये था आपका 8th सम, सो नोट इट डाउन। एक इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या है, एक्स लिख दिया मैंने ना, एक्चुअली में यहाँ पे क्या आना था, 3 आना था, ये 3 था यहाँ पे। तो आप लिख लेना, इसको करेक्ट कर लेना ना, इसको आप अपने आप हिसाब से करेक्ट कर लो दोबारा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 आना था यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप करेक्ट कर लो इसको ना। तो बस कुछ नहीं है इसमें, ये आएगा 3 की पावर क्या आनी है यहाँ पे, 4 आएगी। यहाँ पे 3 की पावर क्या आनी थी, 4। ये एक्स नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा। कर लो बस करेक्ट आप उस हिसाब से, मैंने एक्स के हिसाब से कर दिया, आप 3⁴ के हिसाब से कर दो। तो ये थे 8 सम, है ना, 1 to 8। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So do all these questions. Thank you.